अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, डिवाइन फेमिनिन की जो जर्नी में कंफ्यूजन आती है और मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होते हैं, वो उनसे डील कर रही होती है और क्या सोचती है, वो इतनी कंफ्यूज क्यों हो जाती है एक मोमेंट पे आकर, और ये ऑप्शंस क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एक लड़की डिवाइन फेमिनिन बनती है और वो एज यूजल देखें, वो पैदा तो डिवाइन फेमिनिन हो गया, लेकिन वो फिर एंड पे आके उसे जब समझ आती है, ठीक है ना, मैं तब की बात कर रही हूँ, उसकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस आने लग जाते हैं जो उसके डीएम से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है ना। अगर डीएम की रंगीन आंखें तो सारे ऑप्शंस की रंगीन आंखें होंगी, ठीक है ना, कलरिंग आइज होंगी, ठीक है। बहुत अच्छे लगते हैं स्टार्ट में, तो जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छे लगता है, हमें लगता है यार डीएम तो क्या ही चीज़ था, ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन बाद में पता चलता है वो हमारे कार्मिक पार्टनर थे या सोल कार्मिक थे, ठीक है ना, सोलमेट कार्मिक थे। तो मोस्टली उसमें सोलमेट कम होते हैं, लेकिन हाँ सोलमेट भी आते हैं, नो डाउट, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि वो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं, ठीक है ना। और वो अपनी जो डीएम होती है उसे ट्रिगर देते हैं, और उनका क्या काम होता है, उनका ये काम होता है कि वो यूज़ करते हैं मेंटली तौर पर, फिज़िकल तौर पर, और या फिर पैसों से रिलेटेड डीएम से मदद लेते हैं और निकल लेते हैं, ठीक है। और डीएम परेशान हो जाती है कि यार हर जगह पे मेरे साथ यही हो रहा है। तो इस कन्फ्यूज़न से कैसे बचा जाए, तो इसका सिंपल सा एक हल है, वो है इनर वर्क। जब एक डीएम इनर वर्क स्टार्ट रखती है, अपने इनर वर्क पे फोकस होती है, ठीक है, अपना काम करती रहती है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे धरती हिल जाए, आसमान फट जाए, आपको ये काम करना है। जब तक आप नहीं करेंगे ना, तो पता क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, आपने काम कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग आप नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पे तो फोकस्ड फुली होना है कि आपने इनर वर्क करना है। जब आप इनर वर्क करेंगे, आप उसी वक्त समझेंगे यार ये तो मुझे यूज़ करने आया है, ठीक है, या मेरा ये कर्मा है, ठीक है, इस कर्मा को रिलीज़ करना है मुझे, तो फिर नेक्स्ट मुझे चलना है आगे। हर रिलेशनशिप में ऐसा होता ज़रूर है कि कार्मिक पार्टनर आता है, ठीक है ना, हर डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में आता है। तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। स्टार्ट में वो अच्छा तो बहुत लगता है, फिर एंड पे वो अपनी औकात दिखाने लग जाता है, ठीक है। एंड पे वो जो है ट्रिगर्स देने शुरू कर देता है, वो यूज़ करने लग जाता है, या तो पहले आता है वो शख्स या तो बाद में आता है, ठीक है, और ट्रिगर दे रहा होता है। फिर डिवाइन फेमिनिन सोचती है कि मेरा डीएम तो ऐसा था, वो पर्सन ऐसा था, वो वैसा था, ठीक है। क्योंकि देखिए डिवाइन फेमिनिन एक बात भी खुद आप रियलाइज़ करेंगे कि जो होता है ना आपके डीएम, वो आपको ना इतनी पेन नहीं देते, ठीक है ना, वो आपको फिज़िकल तौर पे यूज़ नहीं कर रहे होते, या फिर उस तरीके से पेन नहीं देते जैसे ये दूसरे पेन देते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपका एक रास्ता है और आपको सीधा चलना है, जितनी मर्ज़ी गलियाँ आए, जो मर्ज़ी हो जाए, आपको सीधा अपनी जर्नी पे जाना है, और आपको सीधा लेकर जाएगा एक रोड मैप, और वो रोड मैप है आपका 7 चक्रा हीलिंग, आपकी इनर हीलिंग, ठीक है, आपकी चाइल्ड हीलिंग, ठीक है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग। जब तक आप हीलिंग नहीं करेंगी, आप ऐसे ही रोती रहेंगी, अपनी एनर्जी देती रहेंगी, आप डिसहार्ट रहेंगी, आपको पेन रहेगा और आप बहुत ज़्यादा पेन में रहेंगी, और इससे आपको कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, उल्टा नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, ठीक है ना। तो ये आपकी लाइफ में क्यों आता है, ये इस वजह से आता है कि आपको जो है वो कर्मा दे सके। आप एक पैटर्न बार बार रिपीट कर रही होती हैं, और वो आपको फिर वो सिखाने आता है कि भाई ये पैटर्न बार बार रिपीट नहीं करो, ठीक है ना। फिर आप जाके समझते हो, कुछ समझ जाता है, कुछ फिर भी नहीं समझते, ठीक है। उनमें से एक होता है जो आपका सोलमेट होता है, और एज़ यूजुअल मुमकिन है कि उससे आपकी शादी हो जाए, ठीक है। लेकिन मोस्टली डिवाइन फेमिनिन सब नहीं कर पा रही होती, उन्हें अपना डीएफ चाहिए, डीएम चाहिए होता है। वजह ये होती है क्योंकि वो हील नहीं हुई होती हैं, वो पेन में होती हैं, वो अंदर से ज़ख्मी होती हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर मौसम फिर असर तो करेगा ही, क्योंकि आप ज़ख्मी हो, तो इस वजह से, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा रोड मैप है, आपको इसको समझना होगा, आपको हीलिंग करनी होगी, ठीक है ना।
तो ये थी आज की गाइडेंस, जो मैंने आपको बताना था, जो समझाना था मैंने समझा दिया। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है ना। नेक्स्ट भी इस जर्नी पे अब वीडियोस आती रहेंगी और आप उसे फॉलो करते रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना आसान आपके लिए है, नहीं समझेंगे उतनी जर्नी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट आपको ये भी तो देखना है कि आपको सोल पर्पस क्या है, ठीक है ना। जो आपका सोल पर्पस है आपने उस पर भी तो चलना है या नहीं चलना, फिर ही जाके जर्नी कंप्लीट होगी, फिर ही पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये था, इनर वर्क करो, अच्छे से करो और अपने आप को समझो, अपने आप को हील करो और अंडरस्टैंड करो इस जर्नी को, इस जर्नी पे रिसर्च करो, अपनी नॉलेज गेन करो और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो। इंशाल्लाह आप कर जाओगे, ठीक है ना। इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना लेकिन आसान भी नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले समझना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं और क्यों आ रहा है। ये नोटिफिकेशन भी आ गया और ये इसी चीज़ की कंफर्मेशन थी, ठीक है ना। बाकी मैं डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी पे रीडिंग भी डाल दूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपके डिवाइन फेमिनिन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और यहाँ से भी मोस्टली लड़कियों को जो है वो आसानी हो जाएगी। अच्छा, जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो सिर्फ लड़की नहीं होती, मोस्टली कभी कभी ये एनर्जी लड़कों में भी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस बात को भी समझना। ये थी आज की गाइडेंस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना ताकि दूसरों को भी आपसे फ़ायदा हो। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।